Facebook Live of Rukmani Birla Hospital, Jaipur. Today is World Kidney Day, and we have a special guest with us. Dr. Alok Jain, sir, is the director for the nephrology department at our hospital. And today, sir is going to answer us some very basic question, which has been, always there in our mind, but we wrongly search on the net and get wrong information. तो सर आज हम सबसे पहले आपसे सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, Sapna, And for giving me the opportunity to be on Facebook Live. And I heartily thankful to the viewers who are seeing this program. And I hope that I will meet their demands for giving the answers, whatever possible you are asking me. The viewers also who are watching us live can ask us, pop up your questions to us. We are able to see your comments and sir will also answer any live question coming to us. तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डेज क्यों मनाए जाते हैं और इस साल का ये थीम क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वर्ल्ड किडनी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अगर आप देखें तो किडनी डिजीजेस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो लोगों को पता नहीं है। और उस कारण से क्या होता है कि जो रियल नॉलेज लोगों को पता होनी चाहिए उसको प्रोपोगेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसका डेट फिक्स नहीं है, डे फिक्स किया हुआ है सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। ओके. ठीक है ना। और इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। और इसका जो मकसद है वो ये है कि यू सी व्हेनेवर देयर इज अ किडनी डिजीज इन द फैमिली, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कोई भी इंजीनियर है, सीए है, आर्किटेक्ट है या कोई भी व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, जो एकदम से उसको पता चलता है कि उसकी किडनी जो है वो कमजोर हो गई है, क्रिएटिनिन है उसका वो बढ़ गया है, तो एक तरह से परिवार में एक शॉक हो जाता है। राइट सर. लोग डर जाते हैं कि अब पता नहीं इसकी कितने दिन जिंदा रहेगा, राइट. क्या ये सही रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्या ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना हॉरर ड्रीम होता है फैमिली के लिए। तो इस बार का जो थीम है वो इसीलिए ये बनाया गया है ताकि हम हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज और सोसाइटी अगर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जिसके किडनी डिजीज हुई है उसको मेंटल स्ट्रांगनेस दे, उसे मानसिक संबल दे कि वो अपनी जो ये बीमारी है उससे लड़ सके, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, समाज के लिए जो है वो एक एसेट साबित हो सके। ना कि जैसे उसे किडनी डिजीज के बारे में पता चले वो अपने आप एक कमरे में कैद कर ले और डिप्रेशन में जाके और तकलीफ पहुंचाता रहे। तो वर्ल्ड किडनी डे में जो ये इस बार का थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, इसका मकसद यही है कि किस तरह से हम बेस्ट वे में उन पेशेंट्स की जिनके किडनी डिजीज है उनको हेल्प कर सके मेंटली, ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके और जीत सके। सो फ्रेंड्स, जैसे सर से हम समझ रहे हैं कि द थीम इज लिविंग वेल विद किडनी डिजीज की आज सर के दौरान सर सवाल जवाब में हम यही समझेंगे कि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है या आपके किसी सर्कल में है सो प्लीज डोंट गेट वरीड, फाइट विद दिस प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव माइंड. सर आज डॉक्टर्स की टीम है, कंट्री वाइड इसका अवेयरनेस हो रहा है, तो डेफिनेटली सर आप हमें ये बता पाएंगे कि बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है कि आज हमें जागरूक वाले प्रोग्राम्स करने पड़ रहे हैं इनके अगेंस्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही होती है कि यू शुड नो द रूट कॉज ऑफ व्हाई किडनी डिजीज इज इंक्रीजिंग। अगर आप देखें तो जो किडनी डिजीज के चार मुख्य कारण भारतवर्ष में हैं, वो है सबसे पहला तो है डायबिटीज। इंडिया डायबिटिक कैपिटल कहलाती है दुनिया की, क्योंकि सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में हैं। और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहती है तो उसका असर किडनी पे आता है। तो डायबिटीज प्रमुख कारण है। तकरीबन 35 से 40% किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें बेसिक कॉज डायबिटीज होता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, वो भी एक प्रमुख कारण है। 30% के आसपास पेशेंट इसके कारण किडनी डिजीज से पीड़ित होते हैं। और तीसरा और चौथा कारण है इन्फेक्शन और स्टोन डिजीज। स्टोन डिजीज पर्टिकुलरली राजस्थान जैसे जो ड्राई स्टेट है यहाँ पे स्टोन डिजीज बहुत कॉमन है। और जो स्टोन किडनी के अंदर पड़े रहते हैं उनका कोई ऑपरेशन नहीं होता है, वो निकाले नहीं जाते हैं, तो वो धीरे धीरे किडनी को कमजोर कर देते हैं और किडनी जो है फिर काम करना कम करती है और धीरे धीरे जाके बिल्कुल बंद कर देती है। और इन्फेक्शन हम खुद जानते हैं कि स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन रेट इंडिया में बहुत हाई है। और इन्फेक्शन इटसेल्फ कई बार जब बहुत हैवी लेवल पे होता है, काफी ज्यादा हैवी इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होता है, तो वो किडनी पे असर कर सकता है।
तो ये 4 मेन कारण है जिसके कारण किडनी डिजीज जो है उसकी नंबर्स जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। सर जैसे हम नॉन क्लिनिकल लोग हैं, हम मेडिकल के बारे में इतना जानते नहीं है, हम आम जनता की अगर बात करें तो हम अर्ली स्टेज में किडनी प्रॉब्लम को कैसे पकड़ सकते हैं? आइडेंटिफिकर्स या मार्कर्स हमारे लिए क्या होने चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये जागरूकता का ही प्रमाण होगा कि अगर हमको पता हो कि हमारे किडनी डिजीज हो गई है और हम उसे किस तरह से पकड़ सकते हैं। देखिए, कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ टेस्ट हैं जिसके कारण हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि किडनी डिजीज होती कब है। कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके 2 किडनी होती है और दोनों किडनी मिलके 100% वर्क करती है। जब ये दोनों किडनी मिलके 50% से कम वर्क करने लगे, तब क्रिएटिनिन बढ़ता है और तब सिम्पटम्स आते हैं। यानी जब सिम्पटम्स आने लगे, इसका मतलब किडनी आपकी 50% से कम काम कर रही है। तो अगर आपकी डायबिटीज या हाइपरटेंशन है और आप उसका ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहे हैं, तो आप अपना क्रिएटिनिन कराते रहें, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी किडनी कमजोर हुई है या नहीं। पर क्या सिम्पटम्स आते हैं, उसके लिए जान लें। जैसे किसी को यूरिन कम आए, या किसी को भूख नहीं लग रही है, कुछ खाते हुए उल्टी का सा महसूस हो रहा है या उल्टी हो रही है, या शरीर में स्वेलिंग आ गई है, जिसे अपन कहते हैं सूजन आ गई है, विशेषकर चेहरे पे और पाँव में। सुबह उठता है तो उसे अपना चेहरा भारी लगता है और शाम को उसके पाँव उसको जो है वो हैवी लगते हैं। तो इसका इंडिकेशन है कि हो सकता है उसे किडनी डिजीज हो। तो तुरंत वो अपने निकट के फिजिशियन या किडनी स्पेशलिस्ट को दिखा ले। बहुत सिंपल टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को किडनी डिजीज है या नहीं। हमें सिर्फ 3 टेस्ट चाहिए। एक होता है क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन एक मार्कर है जो किडनी फंक्शन का इंडिकेटर है। अगर क्रिएटिनिन किसी का हाई है, इसका मतलब किडनी फंक्शन 50% से कम है। दूसरा है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसके एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति को किडनी का रोग है या नहीं। और तीसरा है सोनोग्राफी। और ये तीनों जो टेस्ट हैं वो किसी भी सेंटर पे कहीं पे भी हो सकते हैं, और आपको इसकी रिपोर्ट के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि उस पेशेंट को किडनी डिजीज है या नहीं है। तो बहुत आसान है पता करना। इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है वो है जागरूकता। अगर हम सजग रहें तो हम इस किडनी डिजीज को अर्ली लेवल पे पकड़ सकते हैं, और ट्रीटमेंट लेके उसको हम, उसका बढ़ना जो है वो रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे सर ने कहा कि अगर हमारी फैमिली में कोई डायबिटिक है या कोई हाई ब्लड प्रेशर है, तो वी शुड कीप ऑन रेगुलरली गेटिंग सम रूटीन टेस्ट। जैसे सर ने कहा कि क्रिएटिनिन उनका डेफिनेटली उनके स्पेशलिस्ट उन्हें गाइड करते ही होंगे, तो सो डोंट मिस द एडवाइस ऑफ द स्पेशलिस्ट। एंड अगर सर ने सब बहुत बेसिक कहा है कि अगर हमें यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई स्वेलिंग हो रही है, तो इसे अननोटिस ना करें प्लीज। किसी भी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को जाके इसके बारे में बताएं, एंड वॉट एवर वो गाइड करें उसे रेगुलरली मॉनिटर करें। सर, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था कि अगर फैमिली में या फ्रेंड में कोई किडनी प्रॉब्लम से डायग्नोज होता है, तो एक तरह का नेगेटिव वाइब्स या बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो सर, डेफिनेटली ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अब बहुत एडवांस हो गए हैं। सो मे बी यंगस्टर्स या जो इसको देख रहे हैं फेसबुक लाइव को, वी वुड लाइक यू टू शेयर अस कि उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, सो दैट ये फोबिया और ये कम हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज संभव है और व्यक्ति स्वस्थ जिंदगी दवाइयों के साथ जी सकता है। देखिए, अगर हम किडनी डिजीज की बात करें तो किडनी डिजीज जो है वो 3 तरह की कॉमन किडनी डिजीज होती है। सबसे पहले कहलाती है एक्यूट किडनी फेलियर, यानी एक्यूट रीनल फेलियर। यानी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, जैसे उल्टी दस्त हुए या मलेरिया हुआ या डेंगू हुआ, और उसके बाद उसको किडनी पे असर आ गया और किडनी कम काम कर रही है। ये जो किडनी फेलियर होता है, इसमें कुछ समय तक किडनी कमजोर रहती है, और जैसे ही वो बीमारी, जो बेसिक बीमारी है जैसे मलेरिया है या डेंगू है, वो ठीक होता है, तो किडनी भी वापस अपना काम 4 से 6 हफ्ते में करना चालू कर सकती है। इस दौरान हो सकता है उसे कुछ समय के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़े, पर ये टेम्परेरी डायलिसिस होती है, पूरी जिंदगी के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो किडनी डिजीज है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, तो किडनी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और एक समय आता है जब किडनी बिल्कुल काम नहीं करती। इस समय जाके उस व्यक्ति के पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं जो वो ट्रीटमेंट के लिए ले सकता है। पहला ऑप्शन है उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट। अगर उस व्यक्ति की उम्र 65 साल से कम है और उसके घर में कोई किडनी डोनेट कर सकता है विलिंगफुली, तो वो किडनी डोनेट कर सकता है। और इस व्यक्ति के जब किडनी लग जाएगी, तो ये अपनी जिंदगी एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। सिर्फ उसे रेगुलर जो चीज लेनी है वो दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। और दवाइयाँ कितनी रेगुलर लेनी है, इसके लिए हम ये कहते हैं, जितना जरूरी जिंदगी के लिए सांस है, उतनी जरूरी किडनी के लिए वो दवाइयाँ हैं। उसके अलावा 2 और मोडेलिटी है जिसके कारण हम क्रॉनिक किडनी डिजीज में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहली है हीमोडायलिसिस, जिसके लिए हफ्ते में 2 बार उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, और यहाँ पर उसके ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के एक मशीन द्वारा वापस साफ करके बॉडी में डाल दिया जाएगा।
इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और ये हीमोडायलिसिस जो है वो हफ्ते में 2 या 3 बार पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट होती है। तो ये दूसरा मोडालिटी है जो उसकी जिंदगी भर चलेगी। और तीसरा है सीएपीडी, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें एक ट्यूब हम पेट में छोटा सा ऑपरेशन करके फिट कर देते हैं। वो पेशेंट जो किसी कारण से हीमोडायलिसिस नहीं ले सकते, चाहे जैसे कि उनका हार्ट कमजोर है या वो दूर रहते हैं जहां पर डायलिसिस की हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर वो सीएपीडी का ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें पेट में एक छोटी सी ट्यूब फिट हो जाती है और एक स्पेशल तरह का लिक्विड जो है वो पेट में डालना पड़ता है, दिन में 3 बार, 7 दिन। उसमें जो वो लिक्विड है वो पेरिटोनियम की अपनी जो झिल्ली होती है वो एक एक्सचेंज का काम करती है, और वो लिक्विड में बॉडी का जो टॉक्सिक पदार्थ है वो उस लिक्विड में आ जाता है, जिसको हम बाद में निकाल देते हैं, और जो लिक्विड में अच्छी चीजें हैं वो बॉडी में चली जाती है। तो ये 3 मोडेलिटी हमारे पास हैं सीकेडी के लिए, जिससे कि हम व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। तीसरी बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति को सूजन आती है पर उसके यूरिन में सिर्फ प्रोटीन निकल रहा होता है। तुरंत अपने चिकित्सक, चाहे वो फिजिशियन हो या गुर्दा रोग विशेषज्ञ हो, उनसे संपर्क करें। और अगर आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसमें किडनी बायोप्सी होगी, जिससे पता चलेगा कि किस कारण से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, यानी आपके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। और उस बीमारी का जब पता चलेगा उसके हिसाब से उसका इलाज डिसाइड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डायग्नोसिस सही होता है और सटीक होता है तो उसमें 70 से 80% लोगों में जो है वो ट्रीटमेंट संभव है। व्यक्ति जो है इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। सर, एक चीज़ जो नॉर्मली हम सुनने में आता है लोगों के बीच में भी, जब हम किसी किडनी पेशेंट से बात करते हैं कि अगर किसी को ये पता चलता है कि उसकी डायलिसिस शुरू होने वाली है, तो वो एक धारणा हो जाती है अब तो लाइफ टाइम तक मुझे डायलिसिस करनी पड़ेगी, मेरी रूटीन लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर अबाउट इट? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको दोनों किडनी डिजीज के बारे में बताया जिसमें डायलिसिस की जरूरत होती है। जी। अक्यूट रीनल फेलियर या अक्यूट किडनी फेलियर जिसे हम कहते हैं, जी। उसमें डायलिसिस कुछ समय के लिए जरूरी होती है, 4 से 6 हफ्ते के लिए, ताकि हम जो टॉक्सिन किडनी नहीं निकाल पा रही है उसको शरीर से बाहर रखें, उसका हार्मफुल इफेक्ट किडनी पे ना पड़े। और 4 6 हफ्ते बाद जब किडनी बिल्कुल अपना काम करने लग जाती है, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने लग जाती है, तो वो डायलिसिस बंद हो जाती है। सो एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स को डायलिसिस लंबे समय तक जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनकी किडनी धीरे धीरे कमजोर हो चुकी है और वो किसी तरीके से अब ठीक नहीं हो सकती है, ये वो ग्रुप है पेशेंट्स का जिसमें कि डायलिसिस जो है वो जिंदगी भर चाहिएगी, 2 से 3 बार डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो 2 या 3 बार उनको हफ्ते में डायलिसिस लेनी पड़ेगी। मेटिकुलसली लेंगे तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि देखिए, एक सप्ताह में 168 घंटे हैं, अगर आप डायलिसिस नहीं लेंगे तो 168 घंटे आपके दुखी निकलेंगे, तकलीफ में निकलेंगे। पर अगर आप 2 या 3 डायलिसिस यानी 8 से 12 घंटे, एक सेशन जो होता है वो 4 घंटे का होता है, तो आप 8 से 12 घंटे अगर डायलिसिस पे बिताते हैं तो आप 156 से 160 घंटे जो है अपनी जिंदगी को बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। तो डायलिसिस आपके लाइफस्टाइल को, आपके वर्क को इम्प्रूव करता है अगर आप उसे रेगुलर लेते हैं, और आप फैमिली के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए प्रोडक्टिव साबित होंगे। फ्रेंड्स, सर अपने हर जवाब में एक चीज डेफिनेटली बोल रहे हैं कि बी पॉजिटिव विद दिस डिजीज। अगर हम पॉजिटिवली इसको डील करेंगे तो डॉक्टर के एफर्ट से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, बट योर विल पावर एंड योर यस, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इसमें कुछ भी इतना टेंशन लेने वाली कोई बिल्कुल, बात दैट्स नहीं व्हाई है। यू हैव टू लिव वेल विद योर किडनी किडनी डिजीज। डिजीज। सर, अभी आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, सुनने में सर बहुत कुछ अच्छा लग रहा है कि हम इतना सक्सेस हो चुके हैं कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप में भी बहुत ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। बट वाकई में सर ये ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ सक्सेसफुल होती है? बिल्कुल, अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट जो है, लाइव किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट जो है वो 92 to 95% है। आजकल जो इम्यूनो सप्रेशन और सर्जिकल टेक्निक्स आ गए हैं उसमें किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। इवन जो ब्रेन डेड डोनर्स है जिनसे किडनी प्राप्त होती है उसमें भी सक्सेस रेट 85 to 90% है। तो अगर आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, आपके घर में कोई रिलेटेड डोनर है, तो आप जरूर किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो डायलिसिस वाले पेशेंट से ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि आपको एक तो रेगुलर हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, दूसरा सिर्फ मेडिसिन से आपका काम चलता रहेगा, आपको कोई डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है जिसमें किडनी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और आपके पास
डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, तो मेरा सुझाव हरदम ये रहेगा कि पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। किसी कारण से वो नहीं हो पाता है तो फिर आप हीमोडायलिसिस या सीएपीडी, जैसा कि मैंने इंडिकेशन बताया, अगर आप जयपुर में रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं तो हीमोडायलिसिस, और अगर आप कहीं पेरिफेरी में रहते हैं जहाँ पर डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है हीमोडायलिसिस की, तो आप सीएपीडी भी करवा सकते हैं। सर, वन मोर थिंग बिफोर वी एंड दिस सेशन कि आज वर्ल्ड किडनी डे है एंड वी वांट कि आप हमारे व्यूअर्स, काफी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, काफी आपके पेशेंट्स भी देख रहे हैं, काफी आपसे डेली बेसिस पे मिलते भी हैं, एक स्पेशल मैसेज या एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव एंड स्पेशली टू यंगस्टर्स, सर आई वुड से कि जिनको लगता है कि ड्रिंकिंग और ये एक पैशन हो गया है आजकल एंड इट्स अ Yes, स्टाइल yes, स्टेटमेंट, yes. तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दिस? I'll give advice for both young and elderly generation, and there are some golden rules if you want to keep your kidney healthy. The first is keep your diabetes and blood pressure under control by medication, by diet control, by exercise, whatever it is. So first and foremost is keep your diabetes and hypertension control if you are suffering from it. That is the first thing. Second, do not टेक एनी एनाल्जेसिक्स। जो आपने आजकल याद होगी, थोड़ा सा भी दर्द होता है कहीं पे अपन एनाल्जेसिक्स ले लेते हैं, कभी डेक्लोरान ने ले ली, कभी कॉम्बिफ्लेम ले ली। ये ना करें क्योंकि जितनी भी एनाल्जेसिक्स हैं वो किडनी के लिए टॉक्सिक होती है। तीसरा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दीजिए क्योंकि स्मोकिंग भी किडनी पे बुरा असर डालती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 45 मिनट्स ऑफ वॉक और जिमिंग फॉर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू। यू शुड डू इट मैक्सिमम डेज इन अ वीक, यानी 4 by 7 days you have to do it. Then drink adequate water, यानी पानी की मात्रा आपके शरीर में एडिक्वेट जाए। जैसे 2 से 2.5 लीटर अगर आप पानी रोज पी लेते हैं, 3 लीटर तक भी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठे 3 लीटर पानी पिया और फिर दिन भर में कुछ नहीं पिया। दैट शुड बी ब्रेक थ्रू आउट डे। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी करके पिएंगे तो आपके जो टॉक्सिन्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अच्छे से फ्लश हो जाएंगे, किडनी उनको शरीर से बाहर निकाल देगी। एंड फॉर यंगस्टर्स आई हैव टू से 2 थिंग्स। वन, इम्पॉर्टेंट थिंग इज जंक फूड जो हम खाते हैं उससे हमारा वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो किडनी पे लोड बढ़ता है, आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं जो अगेन किडनी के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो डायबिटीज के चांस होने ज्यादा रहते हैं, वो भी फिर किडनी पे असर करते हैं। तो अवॉइड जंक फूड एज फार एज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दें, पर उसे मिनिमल कर सकते हैं ताकि हम किडनी के जो डिजीजेज हैं उनके चपेट में या उनके उसमें नहीं आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो गर्ल्स के लिए है या इवन बॉयज के लिए भी है कि हम जब यूरिन करने की इच्छा होती है तो काफी देर तक यूरिन को रोके रखते हैं और ये सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको यूरिन आए तुरंत अपने ब्लैडर को खाली कर दें, क्योंकि बैक प्रेशर के कारण किडनी पे असर पड़ सकता है और अगर यूरिन भी ज्यादा देर तक ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में रहता है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और फीमेल्स में ये चांसेस ज्यादा होते हैं, गर्ल्स हो चाहे लेडीज हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ताकि आप एक स्वस्थ किडनी के साथ स्वस्थ जीवन जी सकें। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने मणिमल्ला हॉस्पिटल में सर कोविड के टाइम पे बहुत काम किया है एंड नाउ देयर इज अ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव गोइंग ऑन, तो सर किडनी से जो पेशेंट ऑलरेडी है, व्हाट इज योर एडवाइस टू फॉर देम फॉर द कोविड वैक्सीनेशन? देखिए, चाहे वो पेशेंट डायलिसिस पे हो, चाहे उसके क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, चाहे वो पेशेंट ट्रांसप्लांट का हो, ये सब लोग कोविड वैक्सीन को आराम से लगवा सकते हैं। डायलिसिस पेशेंट को सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि ये उस दिन नहीं लगाएं जिस दिन उनकी डायलिसिस शेड्यूल। अदरवाइज सब लोग कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी वैक्सीन से पहले एलर्जी हुई है या आपके अभी कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसके लिए आप कोई एंटीबायोटिक या कोई और दवाई ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर आप वैसे कंफर्टेबल हैं, नॉर्मल हैं, ये है कि आपकी किडनी डिजीज है या ट्रांसप्लांट आपने करवा लिया है, तो फिर आपको उस समय वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत। Thank you, sir. Thank you so much for your time. And friends, please remember to golden rules जो सर ने बताए हैं and very very important सर ने कहा है कि live well with your kidney disease. Please concentrate on that. Don't worry and don't go to myths जो नेट पे लोग पढ़ लेते हैं and have a healthy lifestyle. And more information if you want about the kidney disease or something, you can visit our website and go to the renal science department, and also you can get in touch with sir. He's available on Monday to Saturday at Rukmani Birla Hospital. Thank you so much. Namaskar. नमस्कार।